जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना बहुत खास रहने वाला है। इतना खास क्यों है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 4 बड़े ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है। सूर्य का, बुध का, शुक्र का ट्रांजिट, मंगल का ट्रांजिट फरवरी के महीने में होगा। तो वृषभ राशि में बड़ा खास ये महीना रहने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एक त्रिकोण योग बन रहा है फरवरी के महीने में वृषभ राशि का, तो वो त्रिकोण योग क्या फल देने वाला है इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। बड़ा रियरिस्ट योग होता है ये त्रिकोण योग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं फरवरी के महीने में वृषभ राशि की कुंडली की स्थिति के बारे में। तो ये वृषभ राशि की कुंडली आ रही है और इसके अंदर देखा जाए तो चंद्र केतु का योग बना हुआ है पंचम भाव के अंदर। साथ ही साथ अष्टम भाव में शुक्र, बुध और मंगल विराजमान है। हालांकि ये टेम्परेरी फेज में है, फिर ये मूव करेंगे। कोई 5 तारीख को मूव करेगा, कोई 12 तारीख को मूव करेगा, लेकिन अभी के फेज में ये एक साथ हैं। साथ ही साथ सूर्य आपके मकर राशि में ये 13 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य शनि की युति बनेगी। साथ ही साथ शनिदेव तो दसम भाव में बैठेंगे ही बैठेंगे और राहु देव आपके लाभ भाव में बैठे हैं। बृहस्पति देव फिसल के चले गए हैं आपके 12वें भाव में। तो यहाँ ये आपकी फरवरी की ग्रह गोचर है जो कि काफ़ी चेंज हो जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि खास क्यों है फरवरी का महीना। तो एक सूत्र है, कहा जाता है अष्टमें स्थित शुक्र मंगल बुधा त्रिकोण संबंधदायक है। यानी अष्टम भाव के अंदर जब भी शुक्र मंगल बुध तीनों ग्रह बैठते हैं तो 3 तरह का रिजल्ट देते हैं। वो क्या है? फरवरी के महीने में पुराना रिलेशन जो टूट गया था, पुराने भाई बहनों से संबंध जो विच्छेदन हो गए थे, मित्रों से जो संबंध टूट गया था, माता पिता से जो भी जान पहचान, पुराने जान पहचान के जो संबंध टूट गए थे, वो दोबारा आपके सामने आएंगे, दोबारा पुनः स्थापित होंगे, उसका योग नजर आ रहा है। जो व्यक्ति रूठ के गया है तो पुनः आने के योग भी आपके नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कोई खोई हुई वस्तु भी आपकी मिल सकती है, दूसरा त्रिकोण का प्रभाव होता है। तीसरा, मार्केट में उधार दिया गया धन या रुका हुआ धन वो आपको मिल सकता है फरवरी के महीने में। तो 3 तरह के रिजल्ट वृषभ राशि को त्रिकोण योग के कारण मिल सकते हैं। चलिए आप जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य में देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो शुक्र देव अभी अष्टम भाव में टेम्परेरी फेज के में है, यानी कि यहां पर 12 फरवरी के बाद इनका ट्रांजिट होगा। अभी तो अष्टम में ही बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 13 फरवरी तक वृषभ राशि वालों को क्रोध, जरा सी बातों में आपको ज्यादा क्रोध आने लगेगा, बहुत ज्यादा इमोशनल आप हो जाने वाले हैं 13 फरवरी तक। छोटी छोटी बातों में आपको बुरा लगने वाला है, लोगों से लड़ते भी रहेंगे, वाद विवाद भी करेंगे। बीपी, सरदर्द, एलर्जी की प्रॉब्लम भी आपके साथ रहेगी। यानी 13 फरवरी तक थोड़ा आपका नेचर थोड़ा सा इमोशनल है, उसका योग नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में गिरे पड़े हैं। फिर 14 तारीख से लेकर और 20 फरवरी के बीच में भाई शुक्र मकर राशि में आ जाएंगे, अष्टम भाव से उड़ जाएंगे। यानी अष्टम भाव से वो 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जो जरा सी बातों में आपको बुरा लग रहा था, इमोशनल हो रहे थे, जिस कारण से आपने लड़ाई कर दी, जबरदस्ती की अपने पार्टनर से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से, तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे और रिलेशन को पुनः स्थापित भी करेंगे। जहां आपकी गलती होगी आप मानेंगे। हेल्थ की जो समस्या, एलर्जी की, त्वचा संबंधी, सरदर्द की चल रही थी, यहां से आपकी रिकवर होना शुरू होगी। तो कुल मिला के आधा महीना आपके लिए खराब है और आधा महीना हेल्थ के लिए ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंस की, वृषभ राशि की, यानी धन के बारे में। जो कहते हैं ना कि धन बहुत जरूरी चीज है, तो धन के बारे में देखा जाए तो फरवरी का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 20 फरवरी के बीच में वही शुक्र, बुध और मंगल की युति जो अष्टम भाव में, उसका प्रभाव भाई आप पे पड़ने वाला है। यानी कि आपको किसी को धन उधार देना है तो आपको सावधानी बरतनी है। पहले ये देखना है कि भाई ये व्यक्ति कहीं, क्योंकि आपके सारे ग्रह अष्टम में पड़े हैं, तो ये व्यक्ति मुझे पैसा उधार जो मैं उधार दे रहा हूं उसको, ये वापस लौटाएगा या नहीं। या आप किसी शेयर या ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा हल्का हल्का करें, नहीं तो जोर का झटका जोर से ही लगेगा, याद रखिएगा।
तीसरा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय एक बार अकाउंट नंबर ध्यान से देख ले और अचानक ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें। किसी की इम्प्रेस बातों में आके आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें, नहीं तो आप ठगी के शिकार भी हो सकते हैं। साथ ही साथ फरवरी के महीने में वाहन पे आपका खर्चा रहेगा, कुछ डीले आपकी कैंसिल भी होगी, फिर भी 20 फरवरी तक आपके खर्चे निकलते रहेंगे और आप पे धन भी आएगा, ऐसा नहीं कि धन नहीं आएगा। 21 तारीख से लेकर 29 फरवरी के बीच में बुध देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी शनि और बुध की युति बनेगी, तो कहीं ना कहीं धन संबंधी कई बड़ी खुशखबरियां वृषभ राशि को इन 9-10 दिन के अंदर प्राप्त होगी। यानी धन संबंधी कई बड़े काम आपको के बनेंगे, एक्स्ट्रा इनकम के योग बनेंगे। ये 10 दिन आपके अच्छे दिन हैं, ये 10 दिन आपकी सेल अच्छी होगी, ये 10 दिन आपको धन लाभ बहुत अच्छा होगा। यानी कि ये 10 दिन जब तक बुध और शुक्र की युति है आपके लिए बहुत लाभकारी है धन के लिए। अब बात करते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में मित्रों देखा जाए तो 2 भागों में बढ़ता है, यानी परिवार भाव भी फरवरी में 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर और 13 फरवरी तक सूर्य मकर में रहेंगे, तो घर के अंदर थोड़ा पूजा पाठ रहेगा, पूजा पाठ का माहौल रहेगा, सारे आपके फैमिली मेंबर अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, नॉर्मल वाइब रहेगी घर की, यानी ठीक है यहाँ पर। फिर उसके बाद 14 तारीख से लेकर 29 फरवरी के बीच में सूर्य का ट्रांजिट कुंभ राशि में हो जाएगा, सूर्य शनि का योग बनेगा, यानी इस समय पे पितृदोष बन रहा है। अब जब सूर्य शनि की युति बनेगी और उस युति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, तो माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट रह सकता है या माता पिता से भयंकर वाद विवाद रह सकता है, आपके घर में कोई सरकारी नोटिस आ सकता है या सरकारी चालान का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। सूर्य शनि की युति भाई आपके लिए खराब है, सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो 14 तारीख के बाद सूर्य शनि की युति आपके लिए खराब है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतान है या बड़ी संतान है, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव में चंद्र और केतु की युति बनी हुई है। यानी फरवरी का महीना चाहे आपकी संतान छोटी है चाहे आपकी संतान बड़ी है, संतान की एकाग्रचित्ता में कमी रहेगी, संतान अजीब सी डिमांडें करती रहेंगी कि मुझे ये दिला दो वो दिला दो, अजीब अजीब सी बातें, अजीब अजीब सी डिमांड संतान की आपको सुनने को नजर आएगी, जिसको आपको प्यार से समझाना पड़ेगा, क्योंकि संतान को हल्की चोट भी लग सकती है, उनको एलर्जी की समस्या भी रह सकती है। और सबसे बड़ी बात, फरवरी के महीने में संतान का मन स्थिर नहीं रहेगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट का फरवरी का महीना 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से 20 फरवरी के बीच में आपका संघर्ष ज़्यादा रहेगा, काम में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, साथ ही साथ मित्रों के साथ में आपके वाद विवाद भी रहेंगे, वाहन पे आपका खर्चा भी रहेगा या आपका कोई मोबाइल लैपटॉप उपकरण भी खराब हो सकता है, उस पर भी खर्चा रहेगा, हॉस्टल को आपको चेंज करना पड़ेगा, ये भी योग अचानक ही बन रहा है। तो कुल मिला के 21 तारीख तक आपके जीवन में स्ट्रगल है, 20 तारीख तक याद रखिएगा। 21 तारीख से लेकर और 29 फरवरी के बीच में यहाँ आपका स्ट्रगल खत्म होता है, यहाँ से चीज़ें नॉर्मल होती है। नहीं तो आप कहेंगे कि भाई फरवरी के महीने में क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो फरवरी का महीना विद्यार्थियों के लिए ऐसा ही रहने वाला है। अब बात करें वृषभ राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी वालों का भी फरवरी का महीना कहीं ना कहीं 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर और 12 फरवरी तक शुक्र बुध मंगल जो अष्टम भाव में, इसका प्रभाव वृषभ राशि वालों पे पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। यानी यहाँ पर विपरीत राजयोग आपका बनता है, यानी अष्टम भाव में शुक्र बुध मंगल होने से आपकी कुंडली में आपके ऊपर विपरीत राजयोग का प्रभाव पड़ता है। तो 3 बड़ी घटनाएं आपके साथ में हो सकती है। पहला, पुरानी जगह जहां आप जॉब कर रहे थे वहां से आपको अच्छा खासा ऑफर मिल सकता है, अच्छी खासी पोजीशन मिल सकती है, पहला। दूसरा, जहां पर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था वहां से भी आपको जवाब मिल सकता है, वहां से कॉल आ सकता है, नई जॉब का भी आपको ऑफर मिल सकता है। तीसरा, अनचाहा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, ये याद रखिएगा। जो जिस प्रोजेक्ट में आप जाना नहीं चाह रहे, जिस काम को आप करना नहीं चाह रहे, वही काम आपको फरवरी के महीने में मिल सकता है, आपको करना पड़ेगा। 13 तारीख के बाद से लेकर 29 फरवरी के बीच में शुक्रदेव चले जाएंगे मकर राशि में, यानी अष्टम भाव से मूव करेंगे वो
आपका मकर राशि में यानी आपके 9वां भाव में, तब आपके काम की तारीफ होगी। जिस काम के लिए आप सोच रहे थे ये काम मेरे को नहीं देना चाहिए, ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसी काम से आपकी किस्मत बनेगी, आपकी वाहवाही होगी, बॉस आपकी तारीफ करेंगे और आपको बड़ा काम दिया जाएगा, काम में भी आपकी सफलता रहेगी। लेकिन 13 तारीख तक आप थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो नौकरी के लिए कहते जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले उनकी जिनका दाम्पत्य जीवन है, जो शादीशुदा है या जो रिलेशन में। तो सबसे पहले फरवरी में बात करें प्रेमी प्रेमिका के बारे में, लव कपल के बारे में, तो पूरा 1 तारीख से लेकर 29 फरवरी तक देखा जाए तो पार्टनर से, आपका पार्टनर आप पे शक करेगा या आप पार्टनर पे शक करेंगे और एक दूसरे से लड़ने का बहाना, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे। यानी कुल मिला के एक दूसरे की बड़ाई आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगी, आप दूसरों की कमियां निकालते रहेंगे, लड़ाई का बहाना ढूंढते रहेंगे, क्योंकि ग्रह का योग ही ऐसा बन रहा है। साथ ही साथ पार्टनर का वाहन पे खर्चा रहेगा, पार्टनर को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहेगी, एलर्जी की समस्या रहेगी। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका लव कपल के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। पति पत्नी हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करें तो उनका ये महीना 2 भागों में बढ़ता है। यानी 1 तारीख से लेकर 5 फरवरी तक किसी शादी समारोह में जाने का मौका मिलता है, लेकिन पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे। यानी ये जो 5 दिन है इसमें आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बीमार रह सकता है, गले से, सर दर्द से, इन्फेक्शन से परेशान रह सकता है। 6 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में मंगल का ट्रांजिट मकर राशि में होगा, यानी मंगल उच्च स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो पार्टनर को कार्य में पद प्रमोशन मिलेगा, कार्य का बड़ा ऑफर मिलेगा, पार्टनर की जबरदस्त सेल होगी। यानी ये जो समय है 5 तारीख के बाद आपके पार्टनर के लिए जबरदस्त 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 समय रहेगा कार्य क्षेत्र के लिए, अगर आपका पार्टनर वर्किंग है। और अगर आपका पार्टनर हाउस वाइफ है तो उनकी तारीफ होगी, या उनको कोई उपकरण उपहार मिल सकता है, या उनके नाम पे कोई रुका हुआ काम है वो बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आपके पार्टनर वर्किंग है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएंगी, याद रखिएगा। यानी 6 तारीख से जब मंगल उच्च राशि में आएगा तो पार्टनर के लिए बड़ा लाभकारी है। ये थी मित्रों जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित ये राशि फल है जो आप देख रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में, सिंगल पर्सन की कुंडली में हम क्या बताएं या उनके जीवन में क्या चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप आ रहा है ना, इस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले, चाहे आप देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं, शर्माए ना, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लें और प्रिडिक्शन एक बार को आप जरूर सुने। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उपाय करें, आपको समाधान होगा। लेकिन कष्ट को सहे नहीं, आपको कष्ट का समाधान करना चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। यानी ज़्यादातर लोग जब ज्योतिषी के पास जाते हैं जब वो परेशान हो पाते हैं। परेशानी अगर चल रही है सो मत, आप कंसल्टेंसी जरूर करो। अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में। यानी वृषभ राशि वाले वो लोग जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं, उनका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो फरवरी के महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से 13 फरवरी तक सब कुछ नॉर्मल है। यानी जैसा आप काम कर रहे हैं वैसा ही रहेगा, सुबह भी वैसा ही रहेगा, शाम भी वैसा रहेगा, ग्राहक भी वैसे ही रहेंगे, यानी चीज़ें नॉर्मल है। 14 तारीख से लेकर 29 फरवरी के बीच में डेट नोट कर लें। दुकानदार, व्यापारी, शोरूम वाले, सूर्य और शनि की युति यहाँ से शुरू होती है। यानी कि काम में आप परेशानियां आएंगी, कर्मचारी से आपके वाद विवाद होंगे, कुछ कर्मचारी छोड़ के भी चले जाएंगे, कुछ कर्मचारी को आप खुद निकाल देंगे और बाद में आप पछताएंगे, मशीनों की खराबी होगी। तो 14 तारीख के बाद से 29 फरवरी में काम में बड़ा अवरोध आपको सहना पड़ेगा। क्रोध में आपको नियंत्रण रखना है, कर्मचारी की गलतियों को माफ करना है, नहीं तो आपके कर्मचारी छोड़ के जाएंगे जिससे काम आपका मंदा हो सकता है, काम रुक सकता है। याद रखिएगा आपको उलझना नहीं है, क्योंकि 14 तारीख के बाद सूर्य और शनि की युति बन रही है, याद रखें। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।